गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एस्पिरेंट गर्ल वर्ल्ड में। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ। मैं इतने दिन से 3 महीने हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए, और मैं आप लोग कई लोग मेरे पास कमेंट कर कर के और मुझे ऐसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, और मुझे और ही ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहा है कि ज़्यादा वीडियो बनाती हो, इस नाते ये सीटेड नहीं निकला, ये वो कम बनाया करो। तो मैं बता देती हूँ आज आप लोगों के मेरा यूट्यूब पे आने का क्या मकसद है। सबसे बड़ी बात कि मैं 2019 से 2021 बैच की बीएड की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और मेरा 2021 में बीएड जब फाइनल हुआ तो मेरा शुरू से ही मन था कि मैं अपने जीवन की सच्चाई जो भी मैं अब तक झेली हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं जब 2021 में मेरा जब बीएड का मैंने फॉर्म बीएड का फाइनल हुआ, जब एग्ज़ाम दे के मैं आगे बढ़ी, सितंबर में मेरा एग्ज़ाम था, सितंबर में फाइनल हुआ, और उसी टाइम सितंबर लास्ट वेस्ट में यूपी टेट और सी टेट का फॉर्म फिलअप हो रहा था, मैंने भर दिया। मेरा शुरू से यही उद्देश्य था कि मैं प्राइमरी की टीचर बनूंगी, मैं प्राइमरी का एक बार टीचर बन जाऊंगी, फिर आगे का मैं पीसीएस की तैयारी के बारे में कुछ हाई लेवल का सोच रही थी कि एक बार मेरा हो जाता है फिर देखूंगी उसका बाकी का। मैं वही चीज़ लेके चली, और मैं सोची कि 2018-19 का आया भर्ती, उम्मीद है कि 2022-23 में ऑलरेडी आ जाएगा। मैंने प्रॉपर वे में मैंने प्राइमरी की तैयारी किया। यूपी टेट भी मैंने पूरा प्राइमरी पे फोकस किया। आप लोगों को पता है कि जो भी पेपर होते हैं जो भी क्वालिफाइंग वाले होते हैं, यूपी टेट, सी टेट या स्टेट बिहार वाला जो भी है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हैं, आपका उससे हो जाता है। लेकिन मैं अपना जो भी था मैं एकदम पूरी तरीके से मैं प्राइमरी का ही मैंने फोकस किया। और जनवरी 28 नवंबर को एग्ज़ाम था, जो कि एग्ज़ाम में कैंसिल हो गया यूपी टेट का। फिर सी टेट 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, 2021 की मैं बात आप लोगों से बता रही हूँ, मैंने उसको भी दिया। और फिर प्राइमरी जूनियर का जिसको जो भी 2021 का एग्ज़ाम दिया होगा, पहली बार जब ऑनलाइन हुआ था तो पहले दिन ही मेरा एग्ज़ाम पड़ गया था, और पहला पेपर तो हो गया था, लेकिन दूसरा पेपर जो था वो सेकंड पेपर वो कैंसिल हो गया, और 17 दिसंबर वाला ही पेपर कैंसिल हो गया था, जो कि सारा पेपर हो जाने के बाद से 17 जनवरी 18 जनवरी 2 दिन पड़ा था। तो जब पहले दिन तो मैंने प्राइमरी दे दिया, सी टेट की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद से फिर जब कैंसिल हो गया, जब वही डेट फिर पड़ा, क्या कहते हैं हम, जनवरी में, तो उसके बाद तुरंत यूपी टेट भी इधर कैंसिल हुआ था 28 नवंबर को, फिर वो भी पड़ गया था 21 जनवरी को। तो मैं क्या की कि मैं सोची कि यार छोड़ो जाने दो, और सी टेट नहीं देते हैं, मेरा फुल फोकस है यूपी टेट प्राइमरी, और मैं निकाल लेती हूँ। मैंने वही सबसे बड़ी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने वही किया कि मैंने कभी भी मैं प्राइमरी को लेके अपना टारगेट, मैं बीएड की स्टूडेंट रहते हुए भी मैंने सबसे बड़ी गलती वही की कि मैं बस प्राइमरी, मैं एक टेस्ट, एक मॉक, एक कुछ भी मैंने प्रीवियस ईयर नहीं, मैंने जूनियर का पढ़ा, और आज उसी का देन है कि आज मैं कहीं की नहीं हूँ, सही मायने में यही बात है। और मुझे वही चीज़ें अंदर ही अंदर घुटा रही हैं कि तुमने ऐसा गलती क्यों किया। और जैसे तैसे मैं मेरा प्राइमरी भी सी टेट भी मेरा पहली बार था, तो मेरा 95 नंबर प्राइमरी में आया था। जूनियर तो मैंने दिया नहीं, फिर मैंने यूपी टेट दिया। इसमें मैं आप लोगों के साथ मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर कोई कमेंट किया तो मैं उससे मैं भी मैं अपना जो भी मेरा है मार्कशीट डिजी लॉकर में सी टेट का मैं उसको अपलोड कर दूँगी। बाकी का यूपी टेट में मेरा प्राइमरी में 106 नंबर था, और वो भी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा 80 नंबर जूनियर में आया था। मैं कुछ भी नहीं पढ़ी थी उसमें भी, तब मैं सोची चलो, तब मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा यूपी टेट प्राइमरी और सी टेट प्राइमरी तो निकल गया। मैंने तुरंत ही 2022 में फरवरी में मैंने चंद्रा से सुपर टेट का बैच परचेज किया, और मैं तुरंत ही सारा नोट्स सारी चीज़ें मैंने बनाने लगी। जैसे तैसे मैं बनाना सारा नोट्स अपना प्रिपेयर कर ली, और 3-4 महीने में कि जैसे भर्ती आएगी मैं बस रिवीजन करूँगी और मेरा हो जाएगा। मेरा बस यही उद्देश्य शुरू से ही रहा। और ये भी अगर आप लोगों को डाउट लगेगा तो मैं अपना आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी आप लोग को सारा नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मेरा एक सारा जो भी पहले का सिलेबस है उसके अनुसार मेरा सारा सब कंप्लीट है। उसके बाद जैसे तैसे बीता 2022-2023 में कुछ मेरे घर कुछ दिक्कत हो गया था। उसके बाद मार्च में मैं डिसीजन ली कि मैं घर छोड़ के, और हो सकता है भर्ती आए और 2-4 महीने में बाहर रह लेती हूँ, जो भी है जो भी पढ़ी हूँ उसका मैं अच्छे से
प्रिपरेशन कर लेती हूँ ताकि मुझे आगे चल के दिक्कत ना हो। मैं गई घर छोड़ के, मतलब घर लाइब्रेरी ज्वाइन की और फिर वहाँ मैं पढ़ने लगी। 2 महीने में पढ़ी, तब तक पता चला बिहार प्राइमरी का वैकेंसी आ गया। पिछले साल की मैं बात आप लोगों के साथ बता रही हूँ। मैं उसको मतलब एक कदम पागल होके मैं उसका प्रिपरेशन कर रही थी। मई में आया था, मई नहीं जून में आया था। उसके बाद से पूरा जुलाई और अगस्त लास्ट में पेपर था। तो मेरा जो भी था मतलब प्राइमरी का लेवल तो मेरा तैयारी था। मैं अच्छा खासा तैयारी की और फिर उसमें भी मेरा सीटेट था जनवरी में। उसके बाद आप लोग कहेंगे कि उसके बाद आपने सीटेट नहीं दिया। मैंने दिया, उसके पहली बार मैंने दिया तो छोड़ दिया था। फिर दूसरी बार मैं जनवरी में 2023 जनवरी में मैंने दिया, जो कि मेरी दादी का डेथ हो गया था उसी टाइम। उसके तीसरे दिन मेरा एग्ज़ाम था। मेरा वो भी मैं दिखा दूँगी आप लोगों को, 88 नंबर है। फिर मैं पिछली बार जब बिहार का एग्ज़ाम था जुलाई में, तो उस टाइम मैं पूरा फोकस थी कि मुझे प्राइमरी में नौकरी मिल जाएगी, जूनियर का देखा जाएगा बाद में। मैं एकदम फोकस होकर पढ़ रही थी बिहार का प्राइमरी का। 11 अगस्त का वो दिन आया कि पता चला कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि बीएड हो गया बाहर प्राइमरी से। और मेरे मतलब पैर तले ज़मीन खिसक गई कि मैं इतना सारा प्रिपेयर करके, सारी चीज़ें करके, और मैं आज कहीं की नहीं रही। मैं वहीं, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, मैं वहीं से लाइब्रेरी से अपने पापा के पास फ़ोन की और मैं वहीं चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि पापा। और अब मुझे मतलब उस चीज़ें सोच के थोड़ा सा लगता है कि यार मैंने वहाँ गलत किया। सब मतलब लोग अगर मुझे देखने कि क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि मैंने उसमें टाइम अपना दिया था ना, इस नाते मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पापा बोले चलो ठीक है और घर आ जाओ तुम, ये वो। फिर अब उसके बाद से 20 अगस्त को पिछली बार था सीटेट। मैं सोची कि चलो तो सीटेट का 10 दिन बचा है, पेपर दे के ही जाती हूँ घर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं घर से थी, 30 किलोमीटर ही थी। उसके बाद से फिर मैं हिम्मत 2-4 दिन तो मैं एकदम बिल्कुल होश में नहीं थी। फिर मैंने जैसे तैसे 2-4 दिन पढ़ के मैंने सीटेट दिया और मेरा सीटेट में नंबर आया 89। रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नंबर आया 89। मैं दोनों का दोनों, जो भी 88-89 वाला मेरा, मैं आप लोग अगर बोलेंगे, कोई भी कमेंट कर दिया तो मैं वो मतलब मार्कशीट अपना रिजल्ट में अपना शेयर कर दूँगी। फिर जैसे तैसे अब मैं आई, घर पे चली आई। 3-4 महीने मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। मैं फिर उसके बाद भी मैंने पेपर दिए। मैं गई बिहार कि मैं इतना पढ़ी हूँ, कम से कम अपना मूल्यांकन तो कर लूँ कि मैं कितने लायक हूँ, क्या की हूँ अब तक। मैं जाके वहाँ पेपर दी। मेरा सिवान ही सेंटर पड़ गया था, मेरे यहाँ से थोड़ा सा पास में है सिवान। उसके बाद मैं गई, पेपर दी, पेपर दे के आई। 57 नंबर पे बना था कट ऑफ। पीटीसी वाले बस बच गए थे, लेकिन मेरा नंबर था 67, यानी 67 नंबर। वो भी मैं लास्ट के 15 दिन कुछ भी नहीं पढ़ी थी। 11 से और 28 तारीख तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ी थी, बस रो धो के जैसे भी तैसे मैंने बिताया। उसके बाद से सारी चीज़ें जैसे तैसे भी थी। फिर इस बार जनवरी में मैंने सीटेट का फॉर्म ही नहीं फिल किया, थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद से फिर सर्वर प्रॉब्लम चल रहा था, फिर मेरा मन भी नहीं था, पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया था। मेरी एक गलती, सारी चीज़ें मेरी डुबा ले गई और मैं फॉर्म नहीं भरी। अब मेरी वो भी गलती थी, मैं अब आप लोगों से तो झूठ नहीं बोलूँगी। और फिर मैं इस बार सीटेट का मतलब अप्लाई की थी। मैं घर आई, उसकी वजह से तैसे 3-4 महीना चला। फिर जब से ये साल स्टार्ट हुआ है तब से मैं फिर अपने यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की हूँ और मैं जा रही हूँ पढ़ने। और धीरे धीरे 3-4 महीना जब मैं गई तब मुझे समझ में आया कि ये जो भी गलती मैंने किया कि मैंने एक लाइन पकड़ा, और जो भी मतलब टीचर लाइन में भी मैंने बस एक लाइन पकड़ा कि मुझे प्राइमरी का टीचर बनना है। कभी भी आप लोग ये गलती मत करिएगा कि कभी भी एक चीज़ के बारे में मत सोचिएगा कि मुझे प्राइमरी या जूनियर या टीचर। लोग कहते हैं ना कि मतलब बहुत लोग होंगे कि जो कि प्राइमरी का निकाल के बैठे होंगे, वो सोचते होंगे कि चलो ठीक है जूनियर का नहीं देते हैं, चाहे जो भी चीज़ है, चाहे बीटीसी वाले हों या बीएड वाले हों। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बीएड वाले की जो कि प्राइमरी का निकल गया होगा, जूनियर का नहीं निकला होगा। तो आप लोग कोशिश करके और आप लोग जूनियर का निकालने की कोशिश करिए, ताकि आप सामने से बिहार TRE 2 का चला गया, TRE 3 चला गया। इतना मुझे कष्ट हुआ कि उसका मैं बता नहीं सकती आप लोग को। और वही सारी चीज़ें हैं कि मैं अंदर से इतना डिमोटिवेट हो चुकी हूँ कि मतलब
अब मैं आप लोगों के साथ क्या बताऊं। अब देखिए इस बार का सीटेट का जैसे भी रिजल्ट आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 20-25 दिन की बात है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं इसी बीच में गई थी, मैं मई में बिहार स्टेट का एग्ज़ाम देने, और उसमें मेरा आज आंसर की आया है, मैंने मिलाया हुआ है। मेरा 103 नंबर बन रहा है, जो कि 75 नंबर ही 150 में से हम लोग के लिए होता है, अदर मतलब जनरल वालों के लिए। और हम लोग अदर स्टेट से हैं तो हम लोग के लिए भी 75 नंबर चाहिए, लेकिन मेरा 103 नंबर बन रहा है। और मुझे उम्मीद भी था कि मेरा मतलब, इसीलिए मैं टीजीटी का मतलब टीजीटी 4.0 की तैयारी के लिए मैं बोल भी रही थी कि मैं करूँगी। तो आज आंसर किया गया, मेरा सारा कन्फ्यूजन, सारा डाउट क्लियर हो गया कि मैं पास हो जाऊँगी। अब मुझे, और हाँ, उसी बीच मेरे रोने धोने के नाते मेरे घर के परिवार वाले सारी चीज़ें जान रहे थे कि मैं प्राइमरी की मतलब तैयारी कर रही हूँ। उसी बीच मेरे पापा बोले कि आ गए जब मैं घर अगस्त में, तब तक मैं फॉर्म भर दी थी। यही कहिए कि मैं उसी दौरान, मैं भले ही घबराई थी, लेकिन मैं पिछली बार अगस्त में ही मैंने फॉर्म भर दिया था बीटीसी का, और मेरा एडमिशन भी होगा। और मेरा इसी मंथ में, अगस्त लास्ट में ही, मतलब अगस्त कह रहे हैं, सॉरी, जो अगस्त स्टार्टिंग में ही, अभी तो जुलाई चल रहा है, मेरा सेमेस्टर फर्स्ट, बीटीसी सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम है, और प्लस मुझे टीजीटी। अब ये दोनों एग्ज़ाम मुझे तैयारी करना है, और मुझे कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हूँ इस टाइम। तो कुल मिला जुला के कहने का आप लोगों से मेरा यही मतलब है कि आप लोग किसी भी चीज़ को टारगेट करके चलिए, ये सही है, लेकिन उसके पीछे भी कोई ऐसी जगह आप लोग कुछ ऐसा रखिए कि हाँ, वो चीज़ें अगर साइड होती हैं तो कुछ आप लोगों के लिए बचे, ताकि आप लोग मेरे जैसे डिमोटिवेट ना हो और अपना टाइम ऐसे ना बर्बाद करिए। मैं ऐसा नहीं है। हाँ, और कई भाई वो लोग कह रहे थे, बहन भी, जो भी मेरी बहन है वो बोल रही थी कि अरे वीडियो बना रहे हो, बहन तो कम, भाई लोग ज़्यादा बोल रहे थे कि वीडियो कम बनाया करो, इसीलिए नंबर कम आया, ये वो। तो ऐसा नहीं है। मैं 10 घंटे लाइब्रेरी रहती हूँ, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी है। मैं एक बार चली जाती हूँ तो मैं आती हूँ शाम को 7 बजे, 8 बजे मैं सुबह जाती हूँ, 7 साढ़े 7 बजे से मैं जाती हूँ। मैं वीडियो अपलोड करती भी हूँ, और मैं शाम को 6 बजे, 5:30 बजे आती हूँ। मैं 10 से 12, 10 घंटा मतलब मिनिमम, कम से कम मैं 10 घंटा तो लाइब्रेरी एक बार गई तो रह लेती हूँ। अब बताइए आप लोगों से कि 10 घंटा कोई लगातार पढ़ सकता है? कोई नहीं पढ़ सकता है। और लाइब्रेरी ऐसी जगह कि कोई वहाँ बैठ के बात भी नहीं करेगा। हम और मेरी फ्रेंड 2 लोग जाते हैं लाइब्रेरी, वहाँ पे और कोई हम लोग की मतलब परिचय का नहीं है। तो जब मैं पढ़ लेती हूँ 2-3 घंटे, तो मैं वीडियो बनाती हूँ, जब वो भी शॉर्ट वीडियो में, कभी भी लॉन्ग वीडियो मैंने मेरा देख सकते हैं, जो भी होगा मेरे घर का होगा, कभी भी लाइब्रेरी का मेरा लंबा वाला वीडियो नहीं होगा, जो भी होगा वो छोटा ही वाला ही होगा, मतलब शॉर्ट वीडियो, सॉरी, शॉर्ट वीडियो ही होगा। तो मैं बस यही आप लोगों से कहूँगी, बाकी का मैं सीटेट का ही बस फोकस होकर नहीं तैयारी कर रही थी। मेरा टारगेट था अब टीजीटी, पीजीटी तो नहीं, लेकिन टीजीटी और 6 to 8, 6 to 8 के लिए मैं सीटेट का तैयारी कर रही थी, और 9-10 के लिए मैं तैयारी कर रही थी एस्टेट का। तो एस्टेट का तो रिजल्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, आएगा तो मैं वो रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। कि मैं एक ही चीज़ के लिए मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, मैं और भी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। रह गया 1 महीना मैंने दिया है सीटेट को, लेकिन अब देखिए उसका भी रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी का यही कहना था आप लोगों से कि एक चीज़ को फोकस होके, एक चीज़ को लेके मत चलिएगा, साइड में कुछ ऐसा और भी रख लीजिएगा, ताकि आप लोग मेरी तरह न डगमगाएं और अपने जो भी आप लोग का ड्रीम है उसको आप लोग पूरा करें। बाकी का मैं भी हिम्मत रख रही हूँ, और सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि हाँ, मुझे अपना बहुत जल्द जो भी है TRE 4 में मुझे मौका अगर मिल रहा है तो माता रानी, बस मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हूँ सीटेट को लेकर, लेकिन 3-3 4-4 बार हो गया, अच्छा नहीं लगता है ना बार बार एक ही चीज़ की तैयारी करना। और पढ़ भी रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है, मेरा वीडियो कोई शौक़ नहीं है बनाना कि मैं वीडियो बना के मैं कमाना चाह रही हूँ, चाहे जो भी चीज़ है, मेरा कोई शौक़ नहीं है। मेरा एक ही ड्रीम है कि मुझे टीचर की नौकरी करनी है, और मेरे परिवार वाले, चाहे सबके परिवार वाले कुछ ना कुछ सबसे उम्मीद लगाए हैं, तो उस चीज़ को पूरा करना ही मेरा ड्रीम है। और मैं उसका कोशिश करूँगी कि मैं उसको जल्द से जल्द पूरा भी करूँ, और आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों भी पूरा करें। फ़िलहाल मेरा BTC का एग्ज़ाम है, और TRE 4 TGT का मुझे एग्ज़ाम देना है। तो जो लोग ऐसा मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ, BTC फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन है, और मैं अपना जो भी रूटीन है उसको शेयर करूँगी, कैसे क्या पढ़ना है। बाय बाय, गुड नाइट।